विधानसभा का मानसून सत्र आज खत्म हो जाएगा। बैठक के आखिरी दिन सीएम केसीआर संबोधित करेंगे। आज बैठक शुरू होने पर 9 वर्षों में तेलंगाना द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त चर्चा होगी। इसी चर्चा में केसीआर बोलेंगे। इसी बीच कुछ ही दिनों में राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी के साथ ही हर किसी की दिलचस्पी इस बात में कि सीएम केसीआर आज क्या बात करने वाले हैं। दूसरी ओर तेलंगाना कैबिनेट ने आरटीसी को सरकार में विलय करने का फैसला लिया है। इसी बिल पर मंजूरी की मुहर लगाने के लिए राज्यपाल तमिलिसाई के पास फाइल भेज दी गई और लेकिन वहां से क्लियरेंस नहीं मिला। राज्यपाल ने सीएस को पत्र लिखकर कुछ आपत्तियां जताई हैं। सरकार ने राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भेज दिया है। यदि राज्यपाल आज आरटीसी विलय विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसके लंबित होने की संभावना है। विधानसभा में ग्रामीण और शहरी प्रगति पर अल्पकालिक बहस का जवाब मंत्री केटीया ने दिया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना मॉडल का मतलब एकीकृत, संतुलित, एकीकृत और समावेशी विकास है। केटीया ने विधानसभा गवाह के रूप में बताया कि अगर उन्होंने जो कहा है वह गलत है तो हमें अगले चुनाव में हराए, और अगर यह सच है तो मैं लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील कर रहा हूं कि जमानत विपक्षी दलों के पास। वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि बीआरएस सरकार के वित्तीय अनुशासन के कारण राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में अव्वल बन गया है। मंत्री ने राज्य के खर्च, विकास दर और प्रति व्यक्ति आय के बारे में सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। हरीश राव ने यह स्पष्ट किया है कि सिंचाई परियोजनाएं, कृषि, आईटी और औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। मंत्री सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने राज्य में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में विधानसभा के सदस्यों सेंड्रा वेंकट वीरिया और मंचू रेड्डी, किशन रेड्डी और वेडिटेला संतोष कुमार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। देश में जहां 250 लाख मीट्रिक टन खाना पकाने के तेल की खपत होती है, वहीं देश में केवल 130 लाख मीट्रिक टन खाना पकाने के तेल का उत्पादन होता है। मंत्री ने कहा कि बाकी सारा खाना पकाने का तेल विदेश से आयात किया जाता है। आरटीसी यूनियन के सदस्यों के दल ने राज्यपाल के साथ 1 घंटे तक चर्चाएं की है। एसोसिएशन के नेता थॉमस रेड्डी ने कहा है कि राज्यपाल ने उनकी समस्या सुनी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आरटीसी कर्मियों के धरने से राजभवन के पास तनाव की स्थिति में बनी थी। आरटीसी कर्मचारी आरटीसी विलय विधेयक को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित करने की मांग को लेकर रैली के रूप में राजभवन का घेराव करने गए और इसी के साथ ही राज्यपाल ने आरटीसी यूनियन नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बंद सेवाएं बंद रखी गई और 2 घंटे तक आरटीसी बसें बंद रही है और यात्रियों को थोड़ी परेशानी हुई है। सिकंदराबाद कुकटपल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा है कि लोगों को बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के झूठ से धोखा नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत ओल्ड बोइनपल्ली डिवीजन का हर तरह से विकास किया गया है। जल्द ही विधायक माधवराम ने कहा है कि कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 4402 बेडरूम वाले घर किश्तों में आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दलित बंधु और बीसी बंधु के साथ गरीब लोगों को कई कल्याणकारी योजना प्रदान करी जाएगी। पदयात्रा के दौरान कई समस्याएं उनके ध्यान में आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही 20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी और लंबित कार्यों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने ऐतिहासिक चारमीनार में स्थायी रंगों वाली इलेक्ट्रिक लाइटों का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध चारमीनार का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में एनसीआई और इंडियन ऑयल फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा केंद्र सरकार अगले महीने गोलकुंडा किले में भी ऐसी स्थायी रंगीन इलेक्ट्रिक लाइटें लगाने की तैयारी कर रही है। अगले 2 महीनों में करोड़ों रुपए की धनराशि से स्थायी विद्युत रोशनी के साथ साथ गोलकुंडा किले के इतिहास को बताने वाला साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगीत नाटक अकेडमी भी स्थापित की जाएगी। चारमीनार के ऊपर आज से परमानेंट लाइटिंग सिस्टम का शुरुआत हुआ है, क्योंकि पहले तो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ऐसे शुभ दिन पर ऐसे लाइटिंग होता था। मगर हम भारत सरकार से तय किया है चारमीनार पे परमानेंट लाइटिंग करवाने के निर्णय किया है। ये शुरुआत है और ठीक, और इसको और अच्छा भी करेंगे। वैसा ही गोलकोंडा भी परमानेंट लाइटिंग करने वाले हैं। गोलकोंडा में लाइट एंड साउंड शो जो नया करने वाला है भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर इस दोनों जगह पे भारत सरकार की तरफ से हम इस परमानेंट लाइटिंग सिस्टम, कलर लाइटिंग सिस्टम करने वाला है। 365 डेज ये हर रात को ये लाइट आज रहेगा। इसके द्वारा जो हैदराबाद को टूरिस्ट आते हैं, हैदराबाद का हिस्ट्री है
और आकर्षित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से गोलकोंडा को, चारमीनार को हम विकसित कर रहे। गोलकोंडा पे लाइट एंड साउंड शो नया, अच्छे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाइट एंड साउंड शो भी हम तैयार कर रहे हैं। सांसद बंडी संजय ने चोपाडंडी निर्वाचन क्षेत्र के रामाडुगु मंडल में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मोती पुल और फसल वाले खेतों का दौरा किया और कार्यक्रम में पूर्व विधायक बोर्डिंग शोभा और पार्टी जिलाध्यक्ष गंगडी कृष्णा रेड्डी और स्थानीय भाजपा नेताओं ने भाग लिया है। बंडी संजय सीएम केसीआर से नाराज हुए। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप पुरुष है, क्या राक्षस हो? क्या राज्य भर के ग्राम पंचायत कर्मचारी भी महीनों तक वेतन न मिलने पर भीख मांगेंगे? उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया है। कौन विश्वास करेगा कि आप उन्हें मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं और आप किसानों का समर्थन करेंगे? बीआरएस नेता दूसरे दिन आए और दावा किया कि वे 48 घंटे में पुल की मरम्मत कर देंगे और फिर गायब हो गए। कहा जाता है सीएम केसीआर बाढ़ के दौरान इसी मंडल में आए थे और इसी तरह से जोर जोर से कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपए की मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई पैसा नहीं दिया गया और उन्होंने घोषणा करी कि वे 500 करोड़ जारी करेंगे। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए उन्होंने विधानसभा में केवल 150 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। बीजेपी विधायक ईटेला ने कहा है कि आरटीसी के विलय का फैसला केसीआर ने लिया है। उन्होंने कहा है कि 2 पीआरसी ने श्रमिकों को बकाया भुगतान नहीं किया, अब वे एक और फैसले से उन्हें धोखा दे रहे हैं। भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र ने आरटीसी मुद्दे पर मुख्य टिप्पणी करी। हम आरटीसी के सरकार में विलय का स्वागत करते हैं। यह प्रचार चल रहा है। बीजेपी आरटीसी का विलय नहीं चाहती और उन्हें इस बात से इनकार किया कि वे इसे गवर्नर पर बिल ना मंजूर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आरटीसी कर्मचारियों को जबरन राजभवन भेजा जा रहा है। आरटीसी कर्मचारी को गुमराह किया जा रहा है। आरटीसी कर्मचारियों के लिए 2 पीआरसी दिए हैं। सरकार जन समस्याओं के समाधान में विफल रही है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बीआरएस सरकार ने राज्य के मुद्दों पर 60 दिन की बैठक को छोटा कर 10 दिन कर दिया है। उन्होंने कहा केटीआर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आर पार की बातें कर रही है। केटीआर बिट्टू की वो अपमानजनक बात कर रही है तो हम विधानसभा में क्यों आ रहे हैं? भट्टी ने कहा कि इसी तरह की बात करने से हमें बुरा लगता है। आरटीपी प्रमुख शर्मिला ने मंत्री केटीआर की आलोचना करी। उन्होंने केटीआर के प्लेकार्ड की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकारी जमीन की नीलामी रोक दी जानी चाहिए। सरकार को रियल एस्टेट कारोबार से बचना चाहिए। उन्होंने कहा जमीनें न बेचने के आंदोलन में कही गई, बल्कि मनगढ़ंत बातें खुद के राज्य में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे और बिक्री से मेल नहीं खाती है। शर्मिला ने श्रीरंगा नीतुलू की हरकतों पर जमकर हमला बोला और जो कुछ नहीं कर रहे हैं भूमि मत बेचो आंदोलन के बेकार शब्दों का खुद के राज्य में सरकारी भूमि पर कब्जा करने में कोई मुकाबला नहीं है। शर्मिला ने पूछा अगर रियल एस्टेट कारोबार सरकार का काम नहीं है तो आपके 9 साल के शासनकाल में 38,000 एकड़ जमीन क्यों बेची गई है? बिक्री के लिए इतने सारे बोर्ड जमीन की तलाश में क्यों है? आप और 50,000 एकड़ जमीन क्यों बेचने की कोशिश कर रहे हैं? कारपोरेटर रशीदा महमूद रफी ने हैदराबाद सेंट्रल डिवीजन का दौरा किया और निगमा युक्त वहां चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। पटवारी एनक्लेव एमटीआर कंपनी ने शेरौन चर्च तक सीसी सड़क निर्माण का काम लिया है। 44.9 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड कार्य का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा जीएचएमसी के सभी डिवीजनों को मंत्री केटीआर के दृष्टिकोण के तहत विकसित किया जा रहा है। कारपोरेटर रशीदा मोहम्मद रफी ने कहा इससे हैदराबाद महानगरीय शहर बन जाएगा। मेडचल जिला घटकेसर मंडल के वेंकटपुरम गांव में अनुराग विश्वविद्यालय में एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की सीईओ नलिमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है। विश्वविद्यालय के कुलपति रामचंद्रम ने कहा है कि आज के छात्र कल के नागरिक है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो छात्रों को दुनिया के शीर्ष पर ले जाती है। धन और संपत्ति को चुराना आसान है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा को कोई नहीं चुरा सकता। अनुराग ने कहा विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें उच्च पद पर देखना है। Hearty congratulations to all of you for getting admitted to Anurag University. It's a big achievement, for you to be sitting out here. I would also like to congratulate all the parents who worked hard so that their son or their daughter could get into Anurag University. In particular, I am quite aware of how things operate in Indian families. In particular, I like to give my special thanks and congratulations. It's a privilege to extend a warm welcome to all of you for this orientation program for BTech Computer Science and Information Technology students and their parents. It's really
very exciting environment. Every student is looking for this period. This really changes their life. भूमि विस्थापित व्यक्ति संघ के अध्यक्ष नीति अंजनीयुलू ने विधानसभा के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने शिकायत करी कि वर्ष 2017 में रंगारेड्डी जिले के चंदनवेली में भूमि अधिग्रहण किया गया था और वर्ष 2000 एकड़ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ने वाले मूल किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। वे वर्ष 2018 से शिकायत कर रहे हैं कि आरोप लगाया है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। वे पहले भी 2 बार मंत्री के यहाँ से मिल चुके और धरना दे चुके, लेकिन 180 दिन बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। अंजनीयुलू ने कहा है कि न्याय न मिलने के कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी है।